Hi, English educator Amarnath. Just going to inform you about the syllabus and the index of class 10 Bihar State Board. क्लास 10 के पेनोरमा जो 10 और बोर्ड एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, उसमें जो कंटेंट डाला गया है जो आप लोगों को पढ़ना है उसका इंफॉर्मेशन आज हम आपको देते हैं। आप देखेंगे कि क्लास 10 के पेनोरमा बुक का 2 सेक्शंस आपके पास होगा, जैसे कि क्लास 9 में था, एक प्रोज सेक्शन और एक पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में टोटल 8 प्रोज यानी कि फिक्शंस और स्टोरी डाले गए हैं, जो इस प्रकार से एक एक करके होगा। उसके बाद सेकेंड फेज जो होगा वो पोएट्री सेक्शंस का होगा। पोएट्री सेक्शंस में भी 8 या 9 पोएट्रीज डाले गए हैं, जो 1 by 1 इस प्रकार से होगा। तो फर्स्ट विल सी द सेक्शन ऑफ प्रोज, नाउ द परफेक्ट वर्ड ऑफ द यूज। फर्स्ट देखिए द पीस फॉर लिविंग। पीस फॉर लिविंग एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है। इसमें आप देखेंगे आरसी हॉजसन्स का लिखा हुआ स्टोरी है। ये फॉरेनर राइटर है, बट ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड अच्छा स्टोरी नहीं बल्कि आप एक नरेटिव आइडिया कर सकते हैं। ये पीस फॉर लिविंग है कि कैसे पैस फॉर लिविंग है, कैसे लोग जो है स्टार्ट करें अपने लाइफ को और स्टैंड करें अपनी लाइफ। दैट्स कॉल्ड द पैस फॉर लिविंग। ये पैस जो आप देख रहे हैं, पॉज एंड पैस होता है। पॉज मतलब होता है रुकना, पैस मतलब होता है चलना, वॉक को पैस करते हैं। तो पैस फॉर लिविंग है, नॉट पीस फॉर लिविंग, दैट्स पैस फॉर लिविंग। और ये आरसी हॉजसन्स का लिखा हुआ है और ये लाइफ स्टाइल को लीड करता है। मी एंड द इकोलॉजी बिट मतलब टुकड़ा होता है, ये जॉन लैक्स्यू का लिखा हुआ है। इसमें वो इकोलॉजिकल सिस्टम्स को टाइड अप किया है लोगों के लाइफ से। इसमें आप देखेंगे कैसे इकोलॉजी लोगों के लाइफ से टाइड अप है, टाई अप कर रहे हैं, टाई अप है, और इसके ऊपर उसने लिखा है। आप महादेवी वर्मा का नाम सुने होंगे। तीसरा स्टोरी गिल्लू महादेवी वर्मा का है। एक्चुअली दिस स्टोरी रिटन इन 2 फॉर्म्स, हिंदी एंड इंग्लिश। आप इंग्लिश में देखेंगे, इट इज वेरी फेमस स्टोरी ऑफ एक गिलहरी है, जो स्क्वेरल्स आप कहते हैं। तो गिलहरी का शॉर्ट फॉर्म गिल्लू वो है। दिस इज रिटन बाय महादेवी वर्मा, इंडियन राइटर। व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे आप जानते होंगे, वो एक फिल्म निर्माता, एडिटर, प्रोड्यूसर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता सत्यजीत रे। He has composed narrated the writings What Wrong with the Indian Films। इसमें आप देखेंगे इंडियन फिल्म्स के लूफॉल्स, परेशानियां, दिक्कतें और गुडनेस कैसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। You will have the story by Satyajit Ray। Fourth is the Acceptance of Speech by Yang San-sung Shai। ये जापान और चाइना के बीच का राइटिंग सिस्टेंस है, और वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से वो अपने एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच का एक्सेप्टेंस करता है, अपनी गलतियों को, अपने लूफॉल्स को मानता है। ये एक पॉलिटिकल स्पीच है। इसमें आप देखें बहुत अच्छा ही मजेदार स्टोरी है, एक थीम है, स्टोरी नहीं एक थीम है। दूसरा वंस अपॉन ए टाइम बाय टॉनी मैनसन्स, इसका लिखा हुआ है, मैरिसन्स इसके द्वारा लिखा गया है। ये एक ब्रिटिश राइटर है और इसने एक वंस अपॉन ए टाइम एक फिक्शनल स्टोरी लिखा है। दिस काइंड ऑफ अ फिक्शन, ये फिक्शनल स्टोरी है। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर बाय ह्यूमन कबीर, इसके द्वारा लिखा गया है। आप जानते हैं कि द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये इंडिया के, हालांकि दिस इज द थिंग्स, दिस इज द बायोग्राफी काइंड ऑफ स्टोरी ऑफ इंडियन लैंड बॉडी। और इसमें आप देखें यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर, किस तरह से इंडियन कल्चर काबिल तारीफ है, फॉरेनर स्टेट से अलग है, किस तरह से इसका यूनिटी परफॉर्म्स है, इसकी विषय में कंसर्ट किया गया है। और लिटिल गर्ल्स विस्पर्स दैन द मैन, वाइजर दैन द मैन, ये लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत अच्छा राइटर है। उसने बहुत सारे प्रोज और अच्छे फिक्शंस पोएम का कलेक्शन दिया है। तो लियो टॉल्स्टॉय का स्टोरी का एक अल्पना महत्व होता था। यह इट इज द स्पेशल डायमेंशंस ऑफ द स्टोरी ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, यू विल हैव दिस। और इसमें अब द लिटिल गर्ल वाइजर दैन अ मैन, छोटी सी बच्ची एक आदमी से ज्यादा बुद्धिमान है।
So these are the prose sections, friends, of your पेनोरमा बुक 2-1। इतना आपको पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव साइड क्वेश्चंस वगैरह होंगे। और सेकंड हमारा है पोइट्री। पोइट्री में आप देखेंगे टोटल 8 पोइट्री है, और आप ये देख रहे हैं कि रीड, थिंक एंड एंजॉय, ये क्वेश्चंस बोर्ड में नहीं आएंगे, एग्जाम स्कूल में भी नहीं आएगा, ये आपको ऐसे ही पढ़ने के लिए है। आपको देखिए ना, थिंक एंड एंजॉय, पढ़िए, सोचिए और मस्ती कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। इसके वर्ड पावर बढ़ाने के लिए, आपका थीम बढ़ाने के लिए इसके लिए दिया गया है। दिस हैव नो स्पेशल focus for the board examination. These only the poetry and prose section will be applicable for your examination purpose. Poetry में पहला God Made the Country by William Cowper. विलियम कॉपर का पहला पोएम है जो गॉड मेड द कंट्री। इसमें ईश्वर के क्रिएशंस को दिखाया गया है। दूसरा है ऑड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप। ये बहुत अच्छा पोएम है। अलेक्जेंडर पोप का ब्रिटेन में बहुत महत्व। ही वाज अ वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी गॉर्जियस पोएट, नेम वाज अलेक्जेंडर पोप। ऑड टू सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में एकांतपन, अकेलापन, बहुत अच्छे, दिस वेरी फैंटास्टिक। पॉलिथीन बैग बाय द दुर्गा प्रसाद पांडा। दिस इज मिस्टर पांडा वाज फ्रॉम इंडिया, इज अ इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश। पॉलिथीन बैग, ये एक तरह का मॉक पोएम है, मिमिक्री है, मजाक है, हंसी है। टीनस टैंडस प्रेजेंट्स बाय विद्यापति। ये बहुत, विद्यापति, आप वो विद्यापति हिंदी राइटर विद्यापति मत समझिएगा। विद्यापति इंडियन राइटर था, वो दूसरा कबीर विद्यापति है, उसके द्वारा लिखा गया। ये इंडियन राइटर है, मिस्टर पांडा इंडियन राइटर है। द एम्प्टी हर्ट्स बाय प्रेजेंट थॉर्नन्स। ये जो एम्प्टी हर्ट आप देखें, खाली दिल, अरमान से भरे, ये अरमानों का, होप का ट्रेजरी है। उसके कोयल बाय पूरन सिंह। कोयल एक अच्छा पोएम है, बहुत फेमस पोएम है, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे स्कूल्स में ये चलता है, और आपको ये बहुत आपकी बुक के लिए इंपॉर्टेंट पोएम है कोयल। द स्प्लेंडिड पोटर्स, द स्लीपिंग स्पॉटर, ये अच्छा है। ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का लिखा हुआ है, इंडियन राइटर है और इंग्लैंड पोएट है। द स्लीपिंग पॉटर, ये बहुत ही डीप मैथोलॉजिकल पोएम है। और मार्था, वॉल्टर डेलामेयर, ब्रिटेन अमेरिकन पोएट वॉल्टर डेलामेयर, अच्छा नाम है वॉल्टर डेलामेयर। इसने लीव ऑफ ग्रास एक एंथोलॉजी लिखा है, उसमें से नहीं, बट ये अलग एक कलेक्शन है, मार्था। इसमें एक गर्ल है, एक लड़की है जिसका नाम है मार्था। आपने नाम सुना होगा रेपुंजल, आपने नाम सुना होगा एलिस इन वंडरलैंड का एलिस, उसी तरह की एक लड़की होती है मार्था। उसके अपीयरेंसेस को, उसके सैडनेस को दिखाया गया मार्था जुगुड का। तो ये आपके फ्रेंड्स टोटल कलेक्शन हो गए आपके कंटेंट्स का, जिसकी तैयारी आपको करनी है स्कूल लेवल एग्जाम, बोर्ड लेवल एग्जाम और टेस्ट लेवल एग्जाम के लिए। We will go through all the chapter one by one. I'll give you the descriptions, summaries and answer of the question. Okay then, friends, we'll meet in the next video with some new information of our chapter. Until then, goodbye. Have a nice day today.